नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आत्मा की गहराइयों तक जाती है। हम समझने की कोशिश करेंगे एक ऐसे दर्शन को जो भारत की धरती पर हजारों सालों से फलता फूलता रहा है। ये आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। ये है जैन धर्म का रास्ता। तो आइए मिलकर इसे समझते हैं। देखिए, जैन धर्म के इस विशाल भवन को अगर समझना है ना, तो हमें उसकी नींव के उस एक पत्थर को खोजना होगा जिस पर सब कुछ टिका है। एक ऐसा सिद्धांत जो इसके हर नियम, हर प्रथा और हर विश्वास को एक धागे में पिरोता है। और वो सिद्धांत है अहिंसा। पर रुकिए, ये सिर्फ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने की बात नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचकर देखिए, जैन दर्शन कहता है कि किसी भी जीव को मन से, वचन से या कर्म से किसी भी तरह से दुख नहीं पहुंचाना है। बस यही यही वो नींव है जिस पर जैन धर्म का पूरा दर्शन खड़ा है। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर ये एक सिद्धांत, सिर्फ एक सिद्धांत, कैसे एक पूरी जीवन शैली बन जाता है, एक पूरा का पूरा दर्शन, और तो और मोक्ष का रास्ता भी यही तय करता है। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो इस महान सिद्धांत को रोज की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए? इसका रास्ता गुजरता है 5 महान व्रतों से। इन्हें कहते हैं महाव्रत। आप इन्हें वो 5 स्तंभ मान सकते हैं जो आत्मा को शुद्ध करते हैं, उसे ऊपर उठाते हैं। तो ये 5 व्रत कौन कौन से हैं? पहला तो अहिंसा, जिसकी बात हमने अभी की। फिर आता है सत्य, मतलब हमेशा सच बोलना। तीसरा है अस्तेय, यानी वो चीज नहीं लेना जो आपकी नहीं है, एक तरह से चोरी न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। और 5वां अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। ये 5 मिलकर ही एक अनुशासित जीवन बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इन व्रतों का पालन 2 अलग-अलग लेवल पर होता है। जो गृहस्थ हैं, मतलब आम लोग, वो अणुव्रत का पालन करते हैं। ये इन्हीं व्रतों का थोड़ा सीमित रूप है ताकि वो अपना पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी जी सकें। दूसरी तरफ हैं जैन साधु और साध्वियाँ। वो महाव्रत का पालन करते हैं और जैसा कि नाम से ही लगता है, वो इन नियमों को पूरी कठोरता से, बिल्कुल पूरी तरह से अपनाते हैं। तो आत्मा की इस यात्रा में सबसे बड़ी अड़चन क्या है? सबसे बड़ी रुकावट वो है कर्म। लेकिन ठहरिए, जैन धर्म में कर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। यहाँ ये कुछ ज्यादा ठोस, ज्यादा फिजिकल है। 1 मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए आत्मा एक बिल्कुल साफ चमकदार शीशे की तरह है और हमारे हर काम, हर विचार वो धूल के छोटे छोटे कणों की तरह हैं जो इस शीशे पर आकर चिपक जाते हैं। बस यही है जैन धर्म में कर्म। ये एक तरह का फिजिकल मैटर है, भौतिक पदार्थ जो आत्मा की असली चमक को ढक देता है और उसे इस जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखता है। इस पूरी प्रक्रिया को ना 7 स्टेप्स में या तत्वों में समझाया गया है। सबसे पहले है जीव, यानी हमारी आत्मा। फिर है अजीव, यानी वो सब कुछ जिसमें आत्मा नहीं है। अब कहानी शुरू होती है। तीसरा है आश्रव, जब कर्म आत्मा की तरफ बहकर आते हैं। चौथा है बंध, जब वो कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं। ये तो हुई समस्या, अब समाधान सुनिए। 5वां है संवर, मतलब कर्मों के इस बहाव को रोकना। छठा है निर्जरा, यानी जो कर्म पहले से चिपक गए हैं उन्हें धीरे धीरे साफ करना। और आखिर में 7वां और अंतिम पड़ाव है मोक्ष, जब आत्मा सारे कर्मों से आजाद होकर अपने असली शुद्ध रूप में वापस आ जाती है। अच्छा, तो समय के साथ भगवान महावीर के बाद जैन धर्म में 2 मुख्य शाखाएं बन गई, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, मंजिल दोनों की एक ही है, मोक्ष। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को लेकर उनकी समझ थोड़ी अलग-अलग है। इन दोनों में कुछ बड़े मजेदार फर्क हैं। जैसा नाम से ही पता चलता है, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्रधारी, तो उनके साधु सफेद कपड़े पहनते हैं। वहीं दिगंबर मतलब आकाश वस्त्रधारी, उनके साधु किसी तरह के वस्त्र नहीं पहनते, जो पूर्ण त्याग का प्रतीक है। एक और बड़ा अंतर है स्त्रियों के मोक्ष को लेकर। श्वेतांबर मानते हैं कि स्त्रियां भी इसी जीवन में मोक्ष पा सकती हैं, लेकिन दिगंबर परंपरा में माना जाता है कि मोक्ष के लिए उन्हें पुरुष के रूप में फिर से जन्म लेना होगा। इनके पवित्र ग्रंथों को लेकर भी अलग-अलग मान्यताएं हैं और यहाँ तक कि मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं, उन्हें सजाने के तरीके भी अलग हैं। चलिए, अब जैन धर्म के एक ऐसे फिलॉसफिकल जेम की बात करते हैं जो शायद आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है।
ये सच को देखने का एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी नजरिया है। इसे कहते हैं अनेकांतवाद, मतलब अनेक अंतवाद या मैनी साइडेडनेस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सच कभी भी वन डायमेंशनल नहीं होता। किसी भी चीज के, किसी भी विचार के कई पहलू हो सकते हैं, और कमाल की बात यह है कि वो सारे पहलू अपने अपने नजरिए से सही हो सकते हैं। ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि किसी भी बात पर कट्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों के नजरिए को भी समझना चाहिए। तो इस मल्टी डिमेंशनल सच को समझने और समझाने के लिए जैन दर्शन एक बहुत ही यूनिक लॉजिक का इस्तेमाल करता है। इस लॉजिक को कहते हैं स्यादवाद। स्याद का मतलब है शायद या एक नजरिए से। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एक घड़े का। देखिए, एक नजरिए से ये घड़ा है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी का बना है, इसका आकार घड़े जैसा है। लेकिन एक दूसरे नजरिए से यही घड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोने का नहीं है, चांदी का नहीं है ना? तो स्यादवाद हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को एब्सोल्यूट सच या झूठ कहने से पहले ये देखो कि बात किस पर्सपेक्टिव से, किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। तो जैन धर्म सिर्फ एक आध्यात्मिक रास्ता ही नहीं है, इसने भारतीय संस्कृति और सच कहूं तो पूरी दुनिया पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। सबसे बड़ा योगदान तो जाहिर है अहिंसा का सिद्धांत है। इसी से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। इसके अलावा जैन विद्वानों ने प्राकृत जैसी कई पुरानी भाषाओं को और उनके साहित्य को बचाकर रखा। और हाँ, दिलवाड़ा के मंदिर या श्रवण बेलगोला की विशाल मूर्ति, इस कमाल की वास्तुकला को भला कौन भूल सकता है। ये आर्ट और डिवोशन का एक अद्भुत संगम है। तो कुल मिलाके जैन धर्म क्या है? ये आत्म अनुशासन, गहरी करुणा और हर चीज को अलग अलग नजरियों से देखने का एक बहुत ही अनोखा संगम है। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी बात को ही आखिरी सच मानता है, हम एक ऐसे दर्शन से क्या सीख सकते हैं जो हमें ये याद दिलाता है कि सच के हमेशा कई पहलू होते हैं? सोचिएगा जरूर।